फैसल, मैं आपसे मैं वैसे ये मुज़ाकरात के ऊपर रोज़ एक घंटे का प्रोग्राम है ना, मैं इसमें मैं नहीं उलझना चाहता, मगर बहरहाल ये क्योंकि आपकी पर्सन हैं और कल जो है आपके ही बयान चल रहे थे टीवी के पर जो है ना मोस्ट शॉर्ट आफ्टर पर्सनस में आप आ चुके हुए हैं, तो ये आप लोग जो ये इसरार कर रहे हैं कि फैसला सुनाएं जिधर मर्जी इधर वे, तो ये जो आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर वो आ भी गया फैसला हमारे खिलाफ तो हम हाई कोर्ट से जो है ना वो इतना ओपन एंड शट दोनों के बकौल ये केस है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मगर उस वक्त तक तो नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जज आ चुके होंगे, अपनी मर्जी का जज होगा, अपनी मर्जी का फैसला होगा। देखिए आमिर साहब, इतना आसान नहीं होता है, ये जजेस सारे अपॉइंट होंगे तो फिर उसके बाद 17 तारीख को मेरे ख्याल उनकी जुडिशल कमीशन की 17 तारीख को वो उसके तो प्रोसेस होता है ना अपॉइंटमेंट का भी। चलें अगर हो भी गए तो ये किसी भी कच्चे जज के लिए इतना आसान नहीं होता कि, और ना ही हम होने देंगे। अगर इसमें जजेस लगाने का क्राइटेरिया यही है हुकूमत का कि जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ फैसले दिए हैं उन्हीं जजेस को उनके ख़िलाफ़ चाहे कोई इंक्वायरी भी पेंडिंग पड़ी हो उसके बावजूद उनकी एलिवेशन का नाम देना है और उनको एलिवेट करना है, तो फिर हम ये फेयर ट्रायल का बुनियादी तकाजा है कि इंडिपेंडेंट जज चुनें, और ऐसे किसी जज के सामने हमारा केस लगेगा तो फिर हम हक बजानिब होंगे, हम उन पर मोतरस भी होंगे और हम जो है अपना केस जो है किसी ऐसे आज़ाद ट्रिब्यूनल्स के अंदर भी तो ऑलरेडी वो उनके घर के सारे जज आ गए हैं और इत्तफाकन जो है उनके अपने ख़ानदान के सारे केसेस जो है उन्हीं जजेस के पास हैं, रिटायर्ड जजेस के पास। ट्रिब्यूनल्स में इशू ये होता है कि ट्रिब्यूनल में तो जजेस लिमिटेड तादाद में होते हैं और एक आधा जज ही होता है एक डिवीजन में, ये जिस तरह से भी। पॉइंट ये है कि अपनी मर्जी के जजेस जो हैं हर लेवल पे वो नजर आ रहे हैं, लग रहे हैं। 26वें आईनी तरमीम के बाद कोर्ट पैकिंग का एक सिलसिला तो शुरू हुआ है और अनफॉर्चुनेटली जो है वो कोर्ट को निगी कर लिया गया है और कोर्ट्स को के जो मामलात हैं उनको इस तरह से कंट्रोल कर लिया गया है कि जजेस के दरमियान भी एक तासुब की फ़ज़ा है, यानी बाज़ जजेस जो हैं वो आइनी पावर्स यूज़ कर सकते हैं और बाज़ जजेस जो हैं वो आइनी पावर इस्तेमाल करने से उनको मना कर दिया गया। और जुडिशल कमीशन जिसकी हैयत इस तरह से तरतीब दी गई कि हुकूमत को हर तरह फ़ायदा हो, तो इससे अदालत के वक़ार में अदालत की जो हैसियत है, अदालत की गैर जानबदारी है, इन पर शदीद सवालात उठ रहे हैं। और इसी वजह से आप देखिए कि सुपीरियर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में एक जजेस के अंदर भी बेचैनी डेफिनेटली है। आप कह रहे हैं बेचैनी। मैं चीफ जस्टिस साहब का जो कल उनकी मुलाकात हुई है सहाफ़ियों से भी और बाहर के लोगों से भी, तो वो कह रहे हैं कि अब ये बिल्कुल एक सुनहरा दौर आ चुका हुआ है और पहले जिस तरह जजेस की आपस में एक टेंशन तनाव का मामला था, अब कोई तनाव नहीं रह गया किसी किस्म का। देखिए जजेस के माबैन तनाव उनके इख्तियार ही नहीं रह गए, तो फिर उसके बाद तनाव किस बात का है कि तनाव का फैसला नहीं है। पहले तो बात यह है कि जजेस के बीच में इसका मतलब तनाव तो रहा। काजी फायज़ ईसा ने कैंपिंग तो की, उन्होंने डिफरेंट कैंप बनाए और जजेस को डिवाइड एंड रूल के तहत जो है वो उन्होंने किया। आज 13 जनवरी है, आज तारीख के कब्रिस्तान में फायज़ ईसा दफन है, लेकिन जिनका निशान लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, वो जेल में भी बैठे भी ज़िंदा हैं और तहरीक इंसाफ कायम है। तमाम तर जबरी जो रियासती जबर फस्तायत के बावजूद तहरीक इंसाफ भी है, तहरीक इंसाफ के कारकुनान भी हैं, तहरीक इंसाफ के लीडर भी हैं, उनका नज़रिया भी कायम है। तो यही बात होती है कि कोई लोग अगर जो सियासत को और नज़रिए को, सोच को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ताकत आप अभी जो ये फरमा रहे थे कि हम इतनी आसानी से ये जजेस जो है इस तरीक़ाकार से नहीं लगाने देंगे, मगर लास्ट टाइम जो मंसूर शाह साहब ने जब इतराज़ किया था, जस्टिस मंदूक खिल साहब इस चीज़ के इंचार्ज बनाए गए थे, तो वो जो सारी उन्होंने नए अब कुछ बताया गया था हमें कि कानून कुछ उसका जो है रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो कुछ बना लिए हैं, तो उसके बाद अब क्या स्टेटस है उसका, सूरत हाल है, और आप लोग कैसे रोक पाएंगे, क्या करेंगे? देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ऐसे जजेस के पास हमारे केस लगाए गए, अब जजेस की अपॉइंटमेंट जो है ज़ाहिर है वो तो मेजॉरिटी के हिसाब से होनी है, तो यहाँ पे तो ये भी रिवाज है कि जज साहब जो कि खुद उम्मीदवार हैं उन्होंने खुद को वोट दे के बेंच का सरबराह भी बनाया, तो ट्रांसपेरेंसी के हालात तो ये हैं कि यहाँ पे खुद ही अपने आप को वोट किया जाता है। तो हम अगर केसेस ऐसे जजेस के पास लगाए जाते हैं जो कि तासुब बरतते हैं, जिनके ख़िलाफ़
हमारी जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो फिर आमिर साहब खातिर जमा रखें वो जज साहबान भी और जज साहबान के पास लगाने वाले भी, इस पर भरपूर मुज़ाहमत आइन और कानून के दायरे में की जाएगी। जज साहब वो तो ये कहते हैं मर्जी के मनपसंद जज लगाए जाएंगे या नहीं लगाए जाएंगे, पीटीआई इसका फैसला नहीं करेगी, जो कानूनी लिहाज से बेहतर होगा वही जज सामने आएगा, आपकी मर्जी के जज नहीं ऐसे नहीं होता। मर्जी के जज नहीं चाहते हैं हम, इंडिपेंडेंट जजेस चाहते हैं हम। वो जजेस चाहते हैं जो कि इंसाफ करने के अहल भी हों और कर सकें। बाज़ जजेस जिनका मैंने देखा कि मैं वही कह रहा हूँ कि अगर क्राइटेरिया ये रखा गया है कि उन्होंने जो फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ दिया है उसके अलावा जो है, और वो भी सस्पेंड हो गया, उसके अलावा उनके रिकॉर्ड के ऊपर कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है या कोई ऐसे काबिल ज़िक्र कारकर्दगी नहीं है, तो फिर आप ये बताइए कि जिनका फ़ैसला पहली हियरिंग में दूसरे हियरिंग में सस्पेंड कर दिया गया और एक उन्होंने इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखे बगैर एक ट्रायल किया हो, ट्रायल का फैसला अपसर्ट किया गया हो, कानून के खिलाफ किया गया हो, ज़ाब्ते को पस नज़र डाल के जो है वो किया गया, तो फिर ऐसे जज को आप गैर जानबदार या तो नहीं कह सकते, क्योंकि अदालत तो होती वो है जहाँ से इंसाफ की तवक्को हो जाए, और इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो ऐसे जजेस जो हैं जो कि जस्टिस डिस्पेंस करते वक्त अपने ज़ाती तासुब को रखेंगे, बरतरी देते हैं उनको या उनको अजीज़ रखते हैं, तो उनसे इंसाफ की तवक्को तो नहीं है। और फेयर ट्रायल का बुनियादी तकाजा है कि आप हमें ट्रांसपेरेंट ट्रायल दें। ये मंसूर अली शाह साहब ने जो अभी 16 तारीख को जो है टेकअप कर लिया है कि केस तो वो था कस्टम्स एक्ट के अंदर जो है उसके मुतल्लिक, मगर उससे हटके ये आ गया कि 191A जो 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए ऐड की गई है, तो ये क्या इख्तियार आइन का जो ले लेती है अदालतों से, जो कि आइनी अदालतें नहीं हैं उनसे आइनी चीज़ों को करने का, तो ये क्या ये जो एक वो आ गई है 16 तारीख को जो टेकअप किया जा रहा है, आपको लगता है कि इसके ज़रिए इसमें कुछ जान है, इसके ज़रिए वो 26वीं आइनी तरमीम को फारिग कर सकते हैं? देखिए आमिर साहब, ये मसला जो है कानूनी से ज़्यादा, ये इसको आप इस नज़र से देखें, क्या मंसूर अली शाह के साथ बाकी जजेस खड़े हैं? एपेक्स कमेटी ने 26वें आइनी तरमीम, मगर पहले आइन की बात कर लेते हैं। आइनी तौर पे अगर 3 मेंबर बेंच जो है वो ये कह देता है कि जनाब ये जो 26वीं आइनी तरमीम है, ये 191A जैसी तरमीम जो है ये आज़ादी अदलिया के ऊपर एक ये उसकी कदगन है, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे देते हैं, तो क्या ये आइनी तौर पे कर सकते हैं? क्या इस फैसले पे अमल दरामद होगा? वो तो अमल दरामद तो फिर वो जो महदूद वो जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला उस पर नहीं हो सका, मगर एक तो बहुत बड़ा बहरान तो आ जाएगा ना अगर फैसला सुप्रीम कोर्ट हमारा कर देती है, तो 26वीं आइनी तरमीम अगर उड़ जाती है तो सारा ये आइनी अदालतें उसी के ऊपर पिरामिड बैठी हुई है। मेरी तमाम तर हमदर्दियाँ और ख्वाहिशात जो है वो 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है, और मैं समझता हूँ कि वो एक ऐसी बदनीति की बुनियाद पे और बदनीयत तरीके से और बुरे तरीके से लाई गई है जो कि ख़िलाफ़ कानून भी है, ख़िलाफ़ आइन भी है। लेकिन मेरे ख़्याल में जिन मंसूर अली शाह साहब को मैं जानता हूँ वो इतने ज़्यादा एडवेंचरिज्म के शौकीन नहीं है,